राजू, ये क्या बदतमीजी है? बकवास बंद करो साहब, एक शब्द भी मत अपने मुंह से बोलो, समझे ना? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तूने हम पे हाथ उठाया। चुप, बिल्कुल चुप हो जा, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। अबे ओ, दो कौड़ी के नौकर, दिमाग खराब हो गया तेरा? ये क्या कर रहा है तू? तू हम पर हाथ उठा रहा है, भूल गया है कि हम मालिक है तेरे? तू जानता नहीं है कि तेरे साथ क्या क्या कर सकता है? तेरी ये बहुत बड़ी गलती है। क्या कर लेगी है? क्या कर लेगी मालकिन है तो क्या? पीछे होके बात कर। अमृता, मेरे को लग रहा है इसका दिमाग चल गया है, इससे तुम मुंह मत लगो। देख, मेरी बीवी के पास मत आ, तुझे जो बात करनी है मुझसे कर। और अब मुझे ये बता कि तूने हाथ उठाया कैसे? बहुत शांति से बात कर रहा हूं, क्या गलती हुई है जो तूने हाथ उठाया? आपको पता नहीं है इस औरत ने मेरे साथ क्या किया? पूछिए पूछिए इससे। मालकिन, अभी गांव से रमेश चाचा का फोन आया, अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है, मुझे ना 20,000 रुपया और 10 दिन की छुट्टी दे दीजिए, गांव जाना है। 20,000 रुपए चाहिए तुझे? दिमाग खराब है तेरा? 10,000 रुपए तेरी तनख्वाह है और तुझे 20,000 रुपए चाहिए? तुझे क्या लगता है कि मेरे घर में कोई पैसों का पेड़ लगा हुआ है? तोड़ के पकड़ा देती हूँ तुझे पैसे, है ना? और तू गांव जाएगा तो तेरे पीठ पीछे घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप करेगा आके? हाँ, तू चाहता है कि तेरे चक्कर में अपना नुकसान करवा लूं मैं, वो तो मैं हो नहीं दे सकती। तो तुझे ना तो पैसे मिलेंगे और ना ही छुट्टी। चल जा, जाके बर्तन साफ कर। मालकिन, कैसी बात कर रही हैं आप? अम्मा जिंदगी और मौत से जूझ रही है और आपको पैसों की पड़ी है। आपको पता है ना, पिछले 6 साल से यहाँ पर काम करता हूँ, परिवार की तरह आप मानती है ना हमें। मेरे परिवार पर दिक्कत आई है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? देख राजू, मेरी बात सुन, जो इस दुनिया में आया उसे तो एक न एक दिन जाना है ना। आज शायद तेरी माँ का टाइम है, तो अगर चली भी जाएंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? बस मालकिन, बहुत बोल लिया, पैसे नहीं देना है तो बोल दीजिए ना, ऐसे गलत शब्द मत इस्तेमाल कीजिए, समझी? अबे ओ, धोकड़ी के नौकर, तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तू मुझसे ऊंची बात में बात करेगा? हाँ, मेरे टुकड़ा पे पलता है यहाँ पर और मुझसे बदतमीजी कर रहा है। निकालू नौकरी से? अगर नौकरी से निकाल दूंगी ना तो कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी तुझे। बहुत बड़ा शहर है ये, यहाँ पर ना पढ़े लिखे लोगों को बड़ी मुश्किल से काम मिलता है। और तुझे क्या लगता है कि तू 8वीं फेल है, तुझे नौकरी मिल जाएगी अच्छी यहाँ पर? मुझसे अगर दोबारा बदतमीजी की ना तो नौकरी से निकाल दूंगी, आई बात समझ में? और एक काम करती हूँ, जो तूने बदतमीजी की है ना उसकी सजा देती हूँ तुझे। तेरी अगले महीने की सैलरी ना तुझे उससे भी अगले महीने मिलेगी। बकवास ना करने की जरूरत नहीं मेरे सामने। चल निकल यहाँ से, जा, जाके घर का सारा काम खत्म कर। और आधे घंटे में अगर काम फिनिश नहीं मिला ना मुझे तो नौकरी से तुझे निकाल दूंगी। अब जा यहाँ से, स्टॉप कर रहा है खामा। 20,000 रुपए चाहिए, पेड़ लगा हुआ है ना पैसों का, नौकरों के भी भाव बढ़े। अबे तो बेवकूफ आदमी, अगर मेरी बीवी ने तुझे 4 पैसे नहीं दिए तो उसका मतलब तू हम पे हाथ उठाएगा? हैं? अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो हमसे मांग लेता, मुझसे बोल देता, मैं तेरे को पैसे दे देता, लेकिन हाथ उठाने का क्या मतलब है? इस पैसे की वजह से तेरी अम्मा की जान चली गई, मैं क्या करूं? हाथ नहीं उठाऊं तो क्या करूं? ऐसे ऐसे मेरा दिमाग जानते क्यों खराब है? आपकी बहुत इज्जत करता था, पर बस बहुत हो गया। क्या बोलते थे आप? जब परिवार का हिस्सा हूं। दोनों की वजह से मेरी अम्मा इस दुनिया में नहीं है, मुझे छोड़ के बहुत दूर चली गई। सिर्फ इस औरत की वजह से और शायद आपकी भी वजह से। क्या कहना क्या चाह रहा है? तेरी माँ की जान हमारी वजह से कैसे चली गई? हमने क्या किया है? आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। अरे मैं आया था, बोला कि इलाज में 20,000 रुपए की जरूरत है, पैसे दे दो। बोली कि तेरी अम्मा मर जाए या कुछ भी हो, मुझे क्या इससे मतलब? इसकी बददुआ लग गई साहब। मेरी अम्मा मुझे छोड़ के बहुत दूर चली गई, बहुत दूर चली गई, और आप बोल रहे कि आपने कुछ नहीं किया। अरे पैसे दे देते, मैं पैसे लेकर भाग गया था, कहाँ जाता? अरे 6 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, क्या इतनी भी इंसानियत आप दोनों के अंदर नहीं है? आपसे ये बोली होगी ना कि राजू आया था, पैसे मांग रहा था, बोली होगी ना? फिर भी आप कुछ नहीं बोले ना साहब, क्योंकि आपको मतलब ही नहीं है। गरीबों का कीड़े मकोड़े समझते हैं आप लोग, बस काम निकलवाना आता है। राजू शांत हो जा। देख, जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। मुझे नहीं पता था कि हमारे ना पैसे देने से तेरी माँ की जान भी जा सकती है। और मैं तुझे सच बताऊं, तेरी मालकिन ने मुझे बात को उस तरह से नहीं बताया था। इसने बस इतना बोला था कि राजू खामा का सिर पे चढ़ रहा है, एक्स्ट्रा पैसे मांगने लग रहा है। तो मैंने भी इसकी हाँ में हाँ मिला दी कि ठीक है, नौकर को उतना सिर नहीं चढ़ाना चाहिए, जो सैलरी मिल रही है वो बहुत है, क्योंकि हम सैलरी टाइम से देते हैं।
लेकिन बात अगर तुम्हारी माँ की जान की थी तो गलती है हमारी, हमें पैसे देने चाहिए थे। अगर तू अपनी मालकिन के बाद मेरे पास भी आ जाता ना और मुझे ये बात बताता, मैं तुझे पैसे देता। राजू देख, जो हुआ है मैं उसे बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन तू मेरी बात सुन। तू जितना पैसा कहेगा हम पैसा दे देंगे। तू आगे के लिए तू सिक्योर हो जा, तेरी यहाँ जिंदगी भर के लिए जॉब है, तू कभी यहाँ से निकलेगा, मैं तेरी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा, तेरे को एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो वो भी ले ले। कल को तू शादी करेगा, तेरे बच्चों के एजुकेशन का खर्चा मेरा है राजू। लेकिन इस बात को तू भूल जा, हमें माफ कर दे। बस तू आज मेरी नजरों से गिर गया। जिस समय साहब बोलता था, हमेशा हाथ जोड़ता था, वो इंसान आज कैसे गिरी हुई हरकत कर रहा है। और क्या क्या बोल रहे हो कि पैसे दे दोगे, मेरी जॉब यहाँ पर हमेशा के लिए रहेगी और मुझे पैसे मिलते रहेंगे। क्या करूंगा इन पैसों को जब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है? मैं जीता किसके लिए था? बस अपनी माँ के लिए। आपको पता है, बचपन में ही बाप का साया मेरे सर से उठ गया था और मेरा कोई भाई बहन नहीं है, बस एक बूढ़ी माँ थी। उनके लिए कमाता था, जीता था, तो जीने का सहारा खत्म हो गया। और आप पैसों की लालच दे रहे हैं मुझे, हैं? कैसा इंसान है आप? बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। मुझे यहाँ पर नौकरी नहीं करनी है और आप दोनों के साथ क्या करना। राजू देख सुन, तू गुस्सा मत कर। तुझे जो सजा देनी है तू दे दे, तू जो कहेगा हम वो करेंगे। अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, हमसे हो गई गलती। राजू प्लीज तू इस तरह से गुस्सा मत कर, नौकरी मत छोड़, हम अपनी गलती को सुधारने का मौका चाहते हैं। तू जो कहेगा हम वो करेंगे राजू। तू बोल, जो सजा कहेगा हम वो मानने को तैयार है। तेरी माँ गई है, तेरा दुख समझ सकते हैं, लेकिन तू इस तरह से गुस्सा मत कर। और आप बताइए क्या सजा दूं आपको? पुलिस में जाके कंप्लेन करो? कंप्लेन कर दूंगा, आप दोनों जेल चले जाएंगे, चटकी बजाते ही बाहर। पर मेरी बात तो वापस नहीं आएगी ना साहब। अगर आ जाएगी तो लौटा के ला दीजिए, नहीं आएगी ना। कल आप दोनों से हाथ जोड़कर यही विनती है कि आप दोनों तो मुझे अपना परिवार नहीं समझे, पर मैं मूर्ख आप दोनों को हमेशा से अपना परिवार समझता था। अभी भी अपना रिश्ता निभाऊंगा माँ के गुजर जाने के बाद भी। बस यही चाहूंगा कि मेरे जाने के बाद आपके पास कोई और नौकर आए। अगर आपसे बोले कि उसे पैसों की जरूरत है, उसके परिवार में किसी की तबीयत खराब है, तो जाने दीजिएगा। नहीं तो मैं तो बर्दाश्त कर लिया, शायद वो बर्दाश्त ना कर पाए साहब, वो बर्दाश्त ना कर पाए। बस यही चाहता हूँ। और बाकी आप दोनों अपने जिंदगी में खुश रहिए, आगे बढ़िए। और मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगा, कोई कंप्लेन नहीं करूंगा। चलता हूं मैं। अमृता, इस सब में सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। मेरी भी है कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारी बातों में आ गया, लेकिन सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर चुकी है। आज तुम्हारी वजह से एक इंसान ने अपनी माँ खो दी। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर तुमने घर के नौकर के साथ ऐसा व्यवहार किया है तो कल को मैं भी तुम्हारे साथ सेफ नहीं हूँ। क्या पता किसी लालच में आकर, किसी गुस्से में आकर, किसी घमंड में आकर तुम अपने पति का भी नुकसान कर दो। मुझे बहुत शर्म आ रही है अमृता। और कैसी बातें कर रहे हो? बस जो किया है ना, उसकी सजा एक दिन हम दोनों को मिलेगी, याद रखो। ओए नौकर, ये पकड़ पैसे। अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बाहर जा रही हूँ। जब तेरे साहब बाहर से आए ना और मेरे बारे में पूछे तो उनसे ना चुपचाप बोल दियो कि मालकिन घर में नहीं है, वो मार्केट गई है। मालकिन वो पीछे। ओए, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? फालतू के इशारे कर रहा है। जितना बोल रही हूँ उस पर ध्यान दे। पैसे मिल चुके हैं ना, और हर बार तुझे मैं इसी काम के पैसे देती हूँ ना, तो इस बार भी तुझे यही करना है। अपने मालिक को ना गलती से भी सच बताने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? समझ गया। ठीक है, जा रही हूँ मैं। राजू,
जी साहब। तेरे मालकिन कहाँ पर है? अच्छा मार्केट, आप गेट के पास थे और सुने ना मार्केट गई है मार्केट। तेरे से सवाल पूछा है तो जवाब तेरे से सीधा सीधा चाहिए। मैंने क्या सुना क्या नहीं वो मत बता मुझे। तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तेरी मालकिन कहाँ गई है, और सच सच बता। मालिक सच बता रहा हूँ, उसके बाद भी आप मुझे थप्पड़ मारे। मैं आपसे कभी झूठ बोला हूँ? इतना भी झूठ नहीं बोला हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपसे? क्योंकि तुझे झूठ बोलने के लिए पैसे मिले हैं। पैसे? मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं मालिक। देख लीजिए, जेब देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए। मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ मालिक। पैसे फिर झूठ बोल रहा। पीछे फेंके ना तूने पैसे, देख। माफ कर दीजिए, गलती हो गई। पैर भी पकड़ लूंगा, बहुत बड़ी गलती हो गई मालिक। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। वो पैसों के लालच में आ गया था। अब आपको सब कुछ बताता हूँ, पर मेरे साथ कुछ मत करिएगा, जेल मत भेजिएगा। वो क्या है ना, मालकिन का चक्कर चल रहा है किसी और के साथ, और मुझे पैसे देती थी, इसलिए आपको बताता नहीं था मैं। चल, तेरी मालकिन ने तो मुझे धोखा दे दिया, उसका तो एक स्टैंडर्ड भी है। अगर कल को मैं उसको डिवोर्स दूंगा, जैसे तैसे अपनी 2 रोटी तो वो निकाल ही लेगी। लेकिन तू मेरे टुकड़ों पर पलने वाले नौकर, तेरी कैसे हिम्मत हो गई कि अपने मालिक के साथ तूने दगाबाजी करी? कौन तुझे तनख्वाह देता है? बोल। मैं या तेरी मालकिन? आप। तुझे नौकरी पर कौन लाया था यहाँ, मैं या तेरी मालकिन? आप। तो फिर तुझे अपनी वफादारी किसके प्रति रखनी थी, मेरे प्रति या अपनी मालकिन के प्रति? आपके प्रति। पर गलती होगी मालिक, माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। जो भी बात हो ना आपको पहले ही बता दूंगा, पर एक मौका दे दीजिए मुझे, क्योंकि मेरा परिवार है, भूखे मर जाएगा परिवार अगर काम नहीं किया तो। और अनपढ़ गवार हूँ, मुझे कोई काम भी नहीं देगा। तेरी बकवास नहीं सुननी है मुझे, बस तेरे मुंह से सच्चाई सुनना चाहता था और तुझे एहसास कराना चाहता था कि तू कितना गलत कर रहा है। फिलहाल तो मुझे तेरी मालकिन का हिसाब किताब करना है, तेरे से मैं बाद में बात करूंगा। अभी दफा हो यहाँ से। पर मेरी नौकरी? मुझे अभी कुछ नहीं पता राजू, मेरा दिमाग खराब हो रखा है। मुझे तेरे परिवार से पहले अपने परिवार की चिंता है, क्योंकि अब शायद हम मियाँ बीवी अलग होने वाले हैं। तो उससे पहले मैं तेरे साथ कुछ गलत कर दूं, निकल जा यहाँ से। माफी। अमृता। विभोर, तुम कब आए ऑफिस से? मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम कहाँ से आ रही हो? राजू ने बताया नहीं तुम्हें? मार्केट गई थी सब्जियां लेने के लिए, मुझे लगा बता दिया होगा। सब्जियां कहाँ? सब्जियां अच्छी नहीं मिल रही थी, फिर मैंने सोचा कि मार्केट रहने देते हैं, मैं ऑनलाइन मंगा लूंगी सब्जियां। और कोई झूठ जिस पर मैं विश्वास कर सकूं, कुछ अच्छा सा झूठ? झूठ? विभोर कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? कि वही पैसे हैं ना जो तुमने राजू को दिए थे अपनी जबान बंद रखने के लिए। मैंने सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख ली, सुन ली, और राजू को भी अच्छे से धमका दिया है, और वो ये पैसे यहाँ छोड़कर भाग गया। विभोर, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी तुम्हें। जैसा तुमने देखा, जैसा सुना, वैसा कुछ भी नहीं है। मैं बताती हूँ तुम्हें, वो दरअसल बात ऐसी है कि क्या बात ऐसी, और क्या कहानियां बनाओगी अब तुम? कहोगी कि मैं बेवकूफ हूं, तुम कोई प्रैंक कर रही थी, या मेरे कान खराब है, मेरी आंखें खराब है? क्या बोलना चाहोगी, क्या बहाना है तुम्हारे पास अब? अमृता, सारी सच्चाई मेरे सामने है। मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम किस हद तक गिर सकती हो और कितना झूठ बोलने की कोशिश कर सकती हो, और मैंने देख लिया है कि तुम मानोगी नहीं। तुम झूठ बोलती रहोगी जब तक कोई तुमसे सच उगलवा ना ले, तब तक तुम बोलती रहोगी झूठ। विभोर, आई एम रियली सॉरी, गलती होगी मुझसे, माफ कर दो मुझे। मैं मानती हूँ कि ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब गलत होता है, लेकिन मैं क्या करूँ? विभोर, तुम भी तो अपने काम में बिजी रहते हो, तुम मुझे टाइम ही नहीं देते, मैं बोर हो जाती हूँ घर में, बस इसीलिए मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। आई एम रियली सॉरी, मैं अपनी गलती सुधारूंगी और ऐसी हरकत दोबारा कभी नहीं करूंगी। प्लीज एक आखिरी मौका दे दो। विभोर, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं आपको सजा दे रहा हूं तुम्हारे साथ इस तरह से अकेले रहने की।
अगर आज मेरे माँ बाप इस घर में होते ना, मैंने तुम्हारी बात ना मानी होती, तो आज ये सब मुझे नहीं देखना पड़ता। तुम्हारी ही वजह से अपने माँ बाप को गांव में रहने दिया मैंने, और यहाँ पर अलग दुनिया बसाई तुम्हारे साथ, ताकि तुम्हारी प्राइवेसी में डिस्टर्ब ना हो। ये सजा है मेरी, ये उन सब बेटों के लिए सजा है जो अपनी बीवी की बात सुनते हैं अपने माँ बाप को छोड़कर। और यही होता है ऐसे बेटों के साथ। अगर अपने माँ बाप की सुन के अरेंज मैरिज करी होती ना किसी अच्छी संस्कारी लड़की के साथ, तो मुझे ये सब नहीं देखना पड़ता आज। मेरे माँ बाप सही कहते थे कि बेटा जिस लड़की के लक्षण ठीक ना हो वो कभी अच्छी जीवन साथी नहीं बन सकते, लेकिन मेरी अक्ल पे पत्थर पड़े थे जो मैं तुम्हारी सुंदरता के पीछे पागल हो गया, और आज भुगत रहा हूं मैं। बस अब एक शब्द और नहीं सुनना। अगर तुम्हारे आशिक की औकात है ना तुम्हें पालने की, तो अभी के अभी उसके पास चले जाओ और जिंदगी में दोबारा कभी यहाँ आना मत, ठीक है? और अगर उसकी औकात नहीं है तो एक काम करो, जाओ बाहर, और इस बिल्डिंग में, इस सोसाइटी में बहुत से अच्छे लड़के हैं, जाकर उनमें से किसी के पास भी रह लो, क्योंकि जैसी तुम्हारी औकात है ना, तुम यही सब करने के लायक, और जाओ यहाँ से। प्लीज ऐसा मत बोलो, अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, बिल्कुल भी। मानती हूँ गलती हो गई मुझसे, प्लीज माफ कर दो मुझे। तुम ऐसे नहीं जाओगी ना? तुम्हारे माँ बाप को फोन करके सारी सच्चाई बताता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मम्मी पापा को कॉल मत करना, वो लोग टूट जाएंगे। हाँ तो बस इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि चली जाओ। तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि अपनी इज्जत बचा लो अपने माँ बाप के आगे, क्योंकि अगर मैंने उनको सच्चाई बता दी तो जीते जी मर जाएंगे वो लोग अपनी बेटी की कड़वी सच्चाई सुन के। जाओ अपने माँ बाप को कोई भी बहाना लगा देना, तुम बोल देना कि मैं फ्रॉड निकला, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। उनकी बेटी की इज्जत बचाने की खातिर उनको सच्चाई नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे मजबूर मत करो कि उनको कॉल करके तुम्हारे बच्चे कुछ रास्ते में बंद कर दूँ इज्जत से जीने के। निकलो यहाँ से, निकलो। अरे हम कह रहे थे पगार मिल गया है, वो भी पूरे 6,000 रुपए। अब तुम चिंता मत करना, हम ना तुम्हारा बढ़िया अस्पताल में इलाज करवाएंगे। हाँ अभी हम ना फोन रखते हैं, लंच का टाइम है तो लंच कर लेते हैं, शाम को आते हैं तुमसे बात करेंगे आराम से। ठीक है संध्या। सुनो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सैलरी मिल गई तुम्हें तुम्हारी? जी मैम मिल गई, आज सुबह ही मिली है। अच्छा देना जरा। सुनिए मैम, कुछ बात है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। आधे घंटे बाद ना मीटिंग रूम में आके मिलना मुझसे, ठीक है? जी मैम आ जाऊंगा। अरे यार ऐसा क्या हो गया, मैडम ने क्यों बुलाया मुझे? मुझे तो डर लग रहा है यार, कहीं नौकरी तो नहीं चली गई मेरी। देखता हूँ जाके। यस मैम, आपने बुलाया? हाँ हर्ष, बुलाया मैंने तुम्हें। वो दरअसल मुझे ये पूछना था कि हमारी कंपनी में जितना भी स्टाफ है, तुमने सबकी सैलरी दे दी उन्हें? हाँ मैम, सभी की सैलरी दे दी। और उस गार्ड की? हाँ मैम, उसकी भी दे दिया। जी गार्ड साहब, बड़े परेशान दिख रहे हैं आप, क्या हुआ? तबीयत हो गया तो ठीक है ना आपकी? वो क्या है ना मैडम, कुछ दिनों से हमारी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम अच्छे से अस्पताल में इलाज करवा दें, तो उसी बात की टेंशन है। तो हमने सोचा कि सैलरी आ जाएगी तो अपनी बीवी को अच्छे से अस्पताल में लेकर जाएंगे और उसका इलाज करवा देंगे, बस उसी बात की चिंता है। अच्छा, वैसे गार्ड साहब आपकी सैलरी कितनी है यहाँ पर? मैम जितनी सैलरी है ना इसकी, वो उतनी सैलरी उसको मिल चुकी है। एक काम करो, तुम जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। और मैम आपको पता है ना, शर्मा जी के साथ मीटिंग है हमारी, मीटिंग की प्रिपरेशन करनी है, तो मैम चलते हैं, लेट हो जाएंगे वरना। एक मिनट हर्ष, शर्मा जी के साथ मीटिंग है तो शर्मा जी आने से पहले मुझे कॉल करेंगे, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड। हाँ गार्ड साहब, मैं आपसे पूछ रही थी कि सैलरी कितनी है आपकी इस कंपनी में? मैडम हमारी सैलरी तो यहाँ पर 6,000 रुपये है। मैम ये ना झूठ बोल रहा है, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये झूठ बोल क्यों रहा है आपके सामने। इसकी जितनी भी सैलरी है ना, मैं इसको दे चुका हूँ। मुझे ना ऐसा लगता है ये हमसे ना 2 बार सैलरी लेना चाहता है। मैम मैं क्या कहता हूँ, मैम इसको ना आप नौकरी से निकाल दो। नहीं नहीं मैम, साहब झूठ बोल रहे, हमें तो 6,000 रुपये सैलरी मिलती है। बकवास बंद कर, तो 6,000 सैलरी मिलती है, और मैम जितनी सैलरी आप देते हो ना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंपनी में, उतनी सैलरी इसको पहुंच जाती है, वो भी टाइम से। एक सेकंड, क्या चल रहा है यहाँ पे सब? हाँ, तुम लोग इतना बहस क्यों कर रहे हो? और अर्श, अगर तुमने इनको पूरी सैलरी दी है तो फिर ये झूठ क्यों बोल रहे हैं?
ऐसा तो नहीं है कि झूठ गार्ड साहब नहीं बल्कि तुम बोल रहे हो? कितनी सैलरी दी तुमने गार्ड साहब को? मैम भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैम आप बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं बहुत पुराना एम्प्लॉय हूँ, और मैं इतनी छोटी बात के लिए झूठ क्यों बोलूंगा? मैं इस गार्ड की सैलरी क्यों खाऊंगा? बस मेरे सामने ना ये झूठा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। आज सुबह जब तुमने गार्ड साहब को सैलरी दी थी ना, तब सारी सीसीटीवी फुटेज मैंने देख ली अपने लैपटॉप में। पता चल चुका है मुझे कि तुमने गार्ड साहब को 15,000 नहीं बल्कि सिर्फ 6,000 रुपए दिए हैं। तो अर्श, अब मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी जो तुम्हें गार्ड साहब के पैसे मारने पड़े, और ये सब तुम कितने टाइम से कर रहे हो? सिर्फ गार्ड साहब के साथ कर रहे हो या फिर हमारी कंपनी के सभी एम्प्लॉयज के साथ ये सब कुछ कर रहे हो? मैं ना झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसको आधी सैलरी देने के पीछे ना कोई रीजन है मैम। दरअसल मुझे कैश की नीड थी, तो मैंने इसको बोला कि मैं तुझे आधी सैलरी दे देता हूँ, बाकी का पैसा मैं तेरे अकाउंट में डाल दूंगा। और मैंने इससे इसकी अकाउंट की डिटेल्स भी मांगी, और इसने मुझे अकाउंट डिटेल्स ही नहीं दी। मैं इसको पैसे कैसे भेजता मैम? अरे नहीं मैडम, ये साहब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और वैसे भी मैडम, हम कहाँ कोई अकाउंट यूज करते हैं? हमें तो हमेशा से कैसे पैसे मिले, पूरे 6,000 रुपए मिलते हैं हर बार। और मैडम हमारे पास तो एक खाता भी है, किसान खाता, उसमें हमारे हर बार 2,000 रुपए आते। और हमने तो साहब को पैसे भी दिए थे, वो भी पैसे साहब ने वापस नहीं किए। मैडम साहब झूठ बोल रहे हैं, इनकी बातों पे ना विश्वास मत करना। मैम दरअसल इसने जो अकाउंट दिया था ना, वो अकाउंट ही बंद था। अब मैं बंद अकाउंट में पैसे कैसे जाएंगे? बस करो हर्ष, मेरे सामने ना बहुत फालतू का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। एक तो तुमने इस बेचारे गरीब के पैसे खाए, ऊपर से तुम इसके ऊपर झूठा इल्जाम भी लगा रहे हो। तुम इस कंपनी में सभी एम्प्लॉयज की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करते हो। कितने भरोसे वाला काम है ये काम तुम्हें हमने सौंपा तुम पे भरोसा करके, और तुमने क्या किया? तुमने हमारे भरोसे को तोड़ दिया। अर्श, तुम्हें पता है ये कंपनी कितनी मेहनत से मैंने बनाई है, और ये जो तुमने टुच्ची हरकत की है ना, इसकी वजह से मेरी कंपनी का नाम कितना बदनाम हो सकता है, तुमने कभी सोचा है? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आई गरीबों का पैसा मारते हुए? अरे तुम्हारी सैलरी तुम्हें कम पड़ती है क्या, जो तुम्हें इन बेचारों की सैलरी खानी पड़ती है? बड़ी मुश्किल से मैंने इस कंपनी का नाम बनाया, और तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। यहाँ के एम्प्लॉयज क्या सोचेंगे कि इस कंपनी में तो सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो आधी सैलरी मिलती है। इन जैसे लोगों का तुम पैसा मार के कितने अमीर बन जाओगे? हाँ, 1,000-2,000 रुपए से ना तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1,000-2,000 रुपए से इन बेचारों के घर में ना राशन आ जाता है, और इनके घर का रेंट चला जाता है। तुमने कभी सोची ये बात? वो तो अच्छा हुआ कि आज सुबह जब मैं आ रही थी तब मैंने गार्ड साहब की सारी बातें सुन ली थी, जब ये फोन पे बात कर रहे थे, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी कंपनी में किस टाइप का फ्रॉड हो रहा है। अरे इन गार्ड साहब को तो यही लग रहा था ना इतने टाइम से कि इस कंपनी में इनकी सैलरी सिर्फ 6,000 रुपए है, बल्कि इनकी सैलरी यहाँ पर पूरे 15,000 रुपए है। गार्ड साहब, आपकी सैलरी इस कंपनी में पूरे 15,000 रुपए है। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता है कि इस कंपनी में ये फ्रॉड तुम कितने टाइम से कर रहे हो, और किस किस के साथ कर रहे हो, कितने लोगों का पैसा खाया है तुमने। अरे मुझे तो अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि तुम्हें नौकरी पे रखने से पहले मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया? तुम एक नंबर के फ्रॉड इंसान हो। और एक बात बताओ, इनका पैसा खाकर तुम कितने अमीर हो गए? हाँ मैम मैं जानता हूँ मैंने इससे पैसे लिए हैं, मैंने इसको आधी सैलरी तो दे दी थी, बाकी के आधे पैसे मैं इसको वापस कर देता। मुझे कैश की नीड थी, मैं इसको इसके पैसे वापस कर दूंगा मैम। अच्छा, तो तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुमने क्या किया? तुमने गार्ड साहब के पैसे मार लिए। हाँ, एक बात बताओ मुझे अर्श, इस कंपनी में तुम्हारी कितनी सैलरी है? मैम 70,000। 70,000 रुपए। और तुम्हें पता है गार्ड साहब की कितनी है? 15,000 रुपए। तुम्हारी सैलरी इनकी सैलरी से 5 गुना ज्यादा है, उसके बाद भी तुमने इनके साथ फ्रॉड किया। तुम्हें शर्म नहीं आई सब करते हुए? हाँ, तुम अपनी 70,000 की सैलरी में से अपने खर्चे नहीं निकाल पाते हो क्या, जो तुम्हें इन बेचारे गरीबों के पैसे मारने पड़ते हैं? एक बात बोलती हूँ तुमसे मैं, मुझे अपनी इस कंपनी में ना तुम जैसा बेईमान एम्प्लॉय नहीं चाहिए। मैं अभी के अभी तुम्हें ब्लैकलिस्ट करती हूँ, और अपना रिजाइनिंग लेटर ना रिसेप्शन से ले लेना। निकलो यहाँ से। नहीं मैम मुझे नौकरी से मत निकालिए मैम, मैं जॉब पर ही डिपेंड हूँ, मेरी पूरी फैमिली जॉब पर डिपेंड है मैम। मुझे घर का खर्चा देना होता है, मेरे बच्चों को पढ़ाना है, मम्मी पापा को भी पैसे टाइम से भेजने होते हैं। मैम प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए मैम, मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई है, और ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। मैम प्लीज मुझे इस गलती के लिए माफ कर दो। तुम्हारी बातों से ना एक चीज समझ में आ रही है मुझे, कि भिखारी के हाथ में सोने का कटोरा क्यों ना रख दो, लेकिन मांगनी से भीखी होती है। खैर, तुमसे बात करके ना अपना वक्त और खराब नहीं करूंगी मैं। एक काम करो, अपने कैबिन में जाओ, अपना सारा सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, समझे? और हाँ, तुम्हारे इस महीने की तनख्वाह तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने जिन जिन लोगों का पैसा मारा है उनका पैसा तो तुम्हें वापस करना ही पड़ेगा, और साथ में तुम्हारी सैलरी इन सब में डिस्ट्रीब्यूट होगी। मैम मेरे साथ ऐसा मत करिए प्लीज मैम,
मैम मुझे नौकरी से मत निकालिए। बकवास बंद करो अपनी, समझे ना? ये जो तुमने हरकत की है इसके लिए तो तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट होनी चाहिए। मैं तुम्हें बख्श रही हूँ क्योंकि तुमने मेरी कंपनी में काफी टाइम तक काम किया है। मैं तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर रही हूँ, बस पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रही। तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, समझे? निकलो यहाँ से। सुनिए, आई एम रियली सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। मेरी कंपनी में इतने टाइम से फ्रॉड हो रहा था और मुझे इस चीज की खबर ही नहीं थी। मुझे माफ कर देना। तुम्हारी सैलरी तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाएगी और जितना भी पैसा तुम्हारा बचा हुआ है वो सब मिलेगा तुम्हें, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, जो आपने हम जैसे गरीबों को समझा और हमें इंसाफ दिलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम जा सकते हो। Sorry ma'am, I'll deposit the whole amount as soon as possible. Good morning ma'am. गुड मॉर्निंग। किससे बात कर रहे थे तुम? मैम वो मेरे भाई के कॉलेज से फोन था। हाँ, लेकिन इंग्लिश में। इसका मतलब तुम्हें इंग्लिश आती है? जी मैम, मुझे इंग्लिश आती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक सेकेंड। हेलो, क्या अभी तक एक बग सॉल्व नहीं हुआ तुम लोगों से? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम लोगों को अपनी कंपनी में मैंने हायर करके ना अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। अरे 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन 10 दिन से तुम लोगों ने अभी तक वर्क सॉल्व नहीं किया। किस बात के प्रोफेशनल्स हो तुम लोग? हाँ मैम, इफ यू डोंट माइंड कैन आई जस्ट हेल्प यू समवेयर? एक सेकेंड, देखो मुझे कुछ नहीं पता। 1 घंटे बाद मेरी मीटिंग है और अगर मुझे लॉस हुआ ना तुम लोगों के चक्कर में तो पूरे स्टाफ को मैं नौकरी से निकाल दूंगी। आई बात समझ में? मुझे किसी भी हालत में ना आधे घंटे के अंदर काम चाहिए। बोलिए। मैम अगर आपका वो बग रिजॉल्व नहीं हो सकता तो मैं हेल्प कर सकता हूँ कि आपकी कुछ। देखिए, ये इंग्लिश बोलने जितना आसान नहीं है। आपको पता है मेरी कंपनी के प्रोफेशनल्स भी इस काम को 10 दिन से नहीं कर पाए हैं। और आपको क्या लगता है कि आप एक रिसेप्शनिस्ट होके बग सॉल्व कर देंगे? मैम एक बार चेक करने में क्या दिक्कत है? जस्ट गिव मी अ ट्राई। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो एक सेकेंड, हर्षित लैपटॉप दे दो। अरे मैम, आप भी कहाँ इसके चक्कर में पड़ रहे हो? ये एक छोटा सा रिसेप्शनिस्ट है और हमारे इतने हाई प्रोफाइल इंजीनियर बग सॉल्व नहीं कर पा रहे, ये बग सॉल्व करके देगा। अबे वो अपने काम से काम मतलब रख, ठीक है? और वैसे भी मैडम हमारी 1 घंटे में मीटिंग है, हमें मीटिंग में जाना है। अगर वो छूट गई ना तो दिक्कत हो जाएगी हमें। और मैडम आप इतना बड़ा रिस्क ले कैसे सकते हो? आपको पता है ना कि ये डील हमारी करोड़ों की है, सब बर्बाद हो जाएगा, वो भी सिर्फ इसके चक्कर में। ओए, अपने ना काम से काम रख, समझ में आई तेरे को? हर्षित, क्या बोल रहे हो तुम? अगर ये कह रहा है कि ये वर्क सॉल्व कर सकता है तो ट्राई करने में क्या ही जा रहा है? और वैसे भी इस टाइम पे मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। 1 घंटे में मीटिंग है मेरी, तुम्हें पता है ना कि करोड़ों की डील होने वाली है। और अगर मुझे लॉस हो गया तो कोई भी मेरी लॉस को फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो हर्षित, जस्ट लिसन टू मी और लैपटॉप दे दो इन्हें। इट्स डन मैम। क्या हो गया? सिर्फ 5 मिनट में? इम्पॉसिबल। ओह माय गॉड, ये तुमने कैसे किया? तुम्हें पता है मेरी कंपनी के प्रोफेशनल्स भी इस काम को 10 दिन से नहीं कर पाए और तुमने ये काम सिर्फ 5 मिनट के अंदर कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने ये सब कैसे किया। अरे तुम तो यहाँ पर एक मामूली से रिसेप्शनिस्ट हो, उसके बाद भी तुम्हें इतनी अच्छी खासी नॉलेज है, कैसे? मैम एक्चुअली मैं डेवलपमेंट इंजीनियर हूँ। क्या तुम इंजीनियर हो? यस मैम। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, अगर तुम इंजीनियर हो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इतनी अच्छी खासी नॉलेज है, तुम्हें तो किसी बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे काम करना चाहिए, तुम्हें सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलेगा। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मैम आपने मजबूरी का नाम तो सुना ही है ना, बस उसी की वजह से आज मुझे यहाँ पे काम करना पड़ रहा है। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें यहाँ काम करना पड़ रहा है? अब इफ यू डोंट माइंड, अगर तुम चाहो तो तुम शेयर कर सकते हो मुझसे। मैम मेरा एडमिशन ना इंडिया के टॉप कॉलेज में हो गया था, बट आपको पता है ना कि पढ़ाई करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और पैसे आपके फादर ही देते हैं हमेशा। कुछ ही महीनों पहले मेरे फादर का देहांत हो गया, तो उसके बाद घर में कोई था नहीं कमाने वाला। घर में मम्मी है, भाई है छोटा, उसकी भी पढ़ाई करानी थी, घर का खर्चा चलाना था।
क्या करता मैम, पढ़ाई छोड़नी पड़ी मुझे। बीच में पढ़ाई छोड़ने की वजह से कहीं जॉब नहीं मिल सकती, डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो फिर मुझे ये जो भी जॉब मिली मैंने कर ली। तुम्हारी बातें सुन के बहुत बुरा लगा मुझे, लेकिन अगर तुम्हारी पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी तो तुम्हें इतनी अच्छी नॉलेज मिली कहाँ से? मतलब ये सब तुमने कहाँ से सीखा? मैम यूट्यूब पर ना सब मिल जाता है मैम, हर तरह का कंटेंट प्रेजेंट है। आपको कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी देखना है, आप पढ़ सकते हो। और मैम आपको तो पता ही है कि पढ़ाई ना करने के लिए ना बहुत सारे बहाने हैं, और पढ़ाई करने के लिए सिर्फ एक वजह काफ़ी होती है। और मेरे अंदर लगन तो बचपन से ही थी, बस मजबूरियाँ कुछ ऐसी आ गई, पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पर यूट्यूब से मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यूसली चालू रखी। जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी मैनेज कर लेता हूँ, घर भी मैनेज कर लेता हूँ, और भाई की फीस भी देता हूँ टाइम पर। तो वहीं भाई के कॉलेज से फ़ोन था कि आप फी डिपॉजिट करा दो, तो बस मैं उनसे थोड़ा टाइम मांग रहा था। बाकी मेरी पढ़ाई भी कंटिन्यूसली चली रही है। कुछ पैसा जमा कर लेता हूँ, उसके बाद एडमिशन ले लूँगा एक अच्छे कॉलेज में, ताकि मुझे डिग्री मिल जाए और फिर मुझे ये काम ना करना पड़े। एक अच्छी जॉब ले लूँगा, फिर घर संभाल लूँगा। सच में भैया, आपकी बातें सुन के मुझे आज एक चीज तो पता चल चुकी है कि अगर इंसान के अंदर पढ़ने की लगन हो ना, तो उसके पास कोई सुविधा हो या ना हो, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर ही लेता है, जैसा कि आपने की भैया। अच्छा, मैं आपसे एक पर्सनल बात पूछना चाहती हूँ। हाँ मैम पूछिए। अगर आपको दोबारा पढ़ाई करने का मौका मिले तो आप पढ़ेंगे? क्यों नहीं मैम, मैं बिल्कुल पढ़ाई करूंगा मैम। मैम मजबूरियों की वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ी है, पर ये नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। मैम मुझे मौका मिलेगा तो मैं पढ़ाई जरूर करूंगा। ठीक है भैया, तो एक काम करते हैं, आज से आपकी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। आपको ये रिसेप्शनिस्ट का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर जाइए और घर जाकर ना एक अच्छा सा कॉलेज सर्च कीजिए अपने लिए। उसके बाद उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए और अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए। और हाँ, जॉब की टेंशन मत करना, आपको इस जॉब की सैलरी मिलती रहेगी ताकि आपका घर चलता रहे। और जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप मेरी कंपनी में आ जाना। मैं आपको अपनी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि मैंने आपके अंदर लगन देखी भैया, और आप काफी टैलेंटेड भी हो, तो आपका टैलेंट ऐसे वेस्ट नहीं जाएगा। क्या सच में मैम? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। भैया आपको पता है, मेरे ना पेरेंट्स बोलते हैं मुझसे कि अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है ना, तो उससे आप लोगों की मदद करो, लोगों का भला हो जाएगा। और अगर लोगों का भला होगा तो इस चीज से मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। अगर मेरे इस काम से आपका भला होता है, आपकी लाइफ सेटल होती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना मेरे लिए। तो भैया डिसाइड हो चुका है, आज से आपको रिसेप्शनिस्ट का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर जाकर बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और जैसे आपकी डिग्री आपके हाथ में आ जाए, आप मेरी कंपनी में चले आना इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू क्यों, आपकी स्किल्स तो मैंने देख ही ली है ना, तो आपको इंटरव्यू देने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप अपनी डिग्री कंप्लीट कीजिए, ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू। चलिए अब मैं चलती हूँ, आपने बग सॉल्व कर दिया ना, 1 घंटे बाद मेरी मीटिंग है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है मैम।